अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो वीणा। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की। मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो मोहम्मद रिज़ा खां। दास्ताने अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद। मुल्ला गजाली मशरदी अकबर। तालिब अमूली जहांगीर। अबू तालिम कलीम शाहजहां। कादिसी शाहजहां। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो हज़्मनामा। नस्तलिक क्या है? तो यह एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? तो हुमायूं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? तो लखनऊ में। शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां की मस्जिद का निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबज इस मस्जिद की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल काल स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण, इमारतें, स्थान और शासक, है ना। तो मुगल काल का मकबरा सासाराम में बनवाया गया था, है ना, और इसके संस्थापक थे शेर शाह। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हाजी बेगम। जहांगीरी का महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। जहांगीर महल आगरा, अकबर। अकबर महल आगरा, अकबर। आगरा का किला आगरा में है और शासक अकबर थे। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी, शासक अकबर। दीवाने खास फतेहपुर सीकरी, अकबर। पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनाई गई। उसके बाद बात करते हैं मरियम महल की। मरियम महल फतेहपुर सीकरी में और शासक अकबर थे। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी, अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा, नूरजहां। और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर, नूरजहां ने बनवाया। दीवाने खास आगरा, शाहजहां ने। दीवाने आम आगरा, शाहजहां। और शीश महल आगरा, शाहजहां के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं खास महल। तो खास महल आगरा, शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा में बनवाया गया। ये सारे किसके द्वारा बनवाए गए हैं? शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद आगरा में। पश्चिम भवन आगरा में, ये शाहजहां ने बनवाया। लाल किला दिल्ली में शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां के द्वारा। जहानाबाद दिल्ली में। जामा मस्जिद दिल्ली में। दीवाने आम दिल्ली, दीवाने खास दिल्ली, ये सभी शाहजहां ने बनवाए थे। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का प्रयोग करके किया गया था। मुगल साहित्य में पुस्तक, उनका अनुवाद भाषा कौन सी थी, लेखक कौन से थे? तो रामायण का जो अनुवाद किया फारसी था और बदायूनी ने। भगवत गीता को फारसी में राधा तोडरमल ने। योग वशिष्ठ फारसी दारा सिको। अथर्ववेद को फारसी सरहिंदी। पंचतंत्र को फारसी मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लीलावती फारसी फैजी। कालिया दमन फारसी और अबुल फजल ने। 52 उपनिषद फारसी में किया गया दारा सिको के द्वारा। अकबरनामा फारसी अबुल फजल। बाबरनामा फारसी अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूं नामा फारसी गुलबदन बेगम। तुजुके बाबरी बाबरनामा तुर्की बाबर के द्वारा। तुझके जहांगीरी फारसी जहांगीर मोहम्मद खां या मोहम्मद हादी के द्वारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा का महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से थे। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा प्रारंभ करवाया गया। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है।
चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहली बार युक्त मकबरा सिकंदर लोदी के बनवाया गया। इस मकबरे को अकबर ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजरात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नादिर उल असर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना केशवदास ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल आदि। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो जहांगीर के समय में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मुगल चित्रकला शैली में किस शैलियों का मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का। पित्रा-दूरा तकनीकी का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ था जो ईरानी शैली में निर्मित है? तो एतमाउद्दौला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो अकबर ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। उसके बाद करते हैं हम मराठा राज्य संघ।